हम सभी का सपना होता है कि हमारा अपना खुद का एक मकान हो। अब भगवान की कृपा, ईश्वर की कृपा होती है, कुंडली में ग्रह अच्छे होते तो व्यक्ति अपना खुद का मकान ले सकता है। ज़रूरी नहीं हर व्यक्ति अपना मकान ले, और जब व्यक्ति मकान लेता है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। अब आजकल की भागदौड़ के जीवन में जहाँ बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो, वहाँ तो हम अपने हिसाब से मकान ले, फिर उसको अच्छे इंजीनियर आर्किटेक्ट को पकड़ करके हम अपने हिसाब से बनाएं, ये तो संभावना बहुत कम है। तो और फिर अड़ोस पड़ोस की भी दिक्कतें हैं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसी समस्याओं से जो व्यक्ति बचना चाहता है वह तो फिर अपना सीधा साधा अपना रेडीमेड मकान ले लेता है। तो जो व्यक्ति बना वो मकान लेता है, फिर उसको तो कुछ नहीं करना, उसको तो फिर अच्छे मुहूर्त पर सीधा गृह प्रवेश करना। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमने पैसे लगाया है, हम हमारे हिसाब से अपने घर को बनाएंगे, हमारे हिसाब से इस दिशा में हमारा पूजा का हो, रसोई का हो, डाइनिंग हो, चिल्ड्रंस रूम हो, होम थिएटर हो, तो फिर वो अच्छे आर्किटेक्ट को पकड़ते हैं और वो एक अच्छा वास्तु के अनुसार जो भी उनको नक्शा देता है, व्यक्ति उस अनुसार अपने घर को बनाता है। तो जब आप अपने हिसाब से मकान बनाते हैं, तो अगर या तो पहले वहाँ कोई मकान बना हुआ है तो आपको फिर जेसीबी बुलडोज़र लगा करके पहले तो उस जगह को आपको लेवल करना, तोड़ना है। और जब लेवल हो जाती है तो फिर जब आप मकान बना रहे होते हो, उसमें गृह प्रवेश से पहले जो प्रमुख पूजा होती है, पहले तो भूमि पूजा, फिर गृह निर्माण पूजा, फिर बोरिंग की पूजा, फिर पहली छत है उसकी पूजा होती है, फिर जब आप चौखट डालते हैं उसकी पूजा होती है, और फिर अंत में गृह प्रवेश। तो हम जब सबसे पहले हम भूमि लेवल हो जाए तब हम खुदाई करते हैं और फिर गृह निर्माण कर देते हैं। गृह निर्माण पूजा यह बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो पंच तत्व है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, तेज, इनको हम धन्यवाद देते हैं। और साथ में जब हम भूमि पूजा के लिए खुदाई कर रहे होते हैं तो हम उस खुदाई के माध्यम से, उस खुदाई के दौरान हमारे द्वारा अपराध होता है कि हम भूमि पर प्रहार कर रहे हैं शस्त्र का। तो हम एक तरीके से भूमि पूजा के माध्यम से हम माता से हम प्रार्थना भी कर रहे हैं कि माँ, हम इस जगह हम अपना मकान बनाना चाहते हैं, यहाँ हम भूमि पूजा कर रहे हैं, तो आप इसके लिए हमें अनुमति दीजिए। और फिर पंच जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका तो निवेदन है ही है। तो जब आप भूमि पूजा कर रहे होते हैं तो भूमि पूजा से पहले आपको योग्य पंडित जी को मिलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जगह देखता हूँ भाई भूमि पूजा है तो नियर टाइम है, बसंत पंचमी है, अक्षय तृतीया है, फुलेरा दूज है, तो एक देव से उठन एकादशी है, कोई भी अच्छा दिन आ गया तो आपने कर लिया। नहीं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जब आप अच्छे मुहूर्त पर भूमि पूजा करते, गृह निर्माण कॉलन रेजिंग पूजा करते, मैंने तो ऐसा देखा है कि अगर आप अच्छे मुहूर्त पर करते तो आपका मकान भूमि पूजा से लेकर के गृह प्रवेश तक कहाँ हो जाता है, फटाफट मकान बन जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। और जब हम अच्छे मुहूर्त पर नहीं करते तो पड़ोस वाला कोर्ट में जाता है, पीछे वाला म्यूनसिपैलिटी में, और हम एक निश्चित बजट भी लेकर के चलते हैं तो कभी कभी वो बजट भी हमारा पार हो जाता है, तो फाइनेंशियल फिर पीढ़ियों तक मकान नहीं बन पाते। तो जब हम अच्छे मुहूर्त पर हमारी भूमि पूजा, गृह निर्माण पूजा करते तो एक तो वो फटाफट बन जाता है। तो जब आपको पंडित जी अच्छा मुहूर्त दे देते हैं तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि भूमि पूजा से पूर्व एक दिन पहले, जहाँ आपकी मान लीजिए कल सुबह भूमि पूजा होना है, तो आज सुबह में दोपहर में वहाँ एक देसी गौ माता बछड़े को वहाँ बांध दीजिए। वो देसी गौ माता एक आदमी को भी रखिए जो उनकी रखवाली करेगा गौ माता की। तो वो बछड़ा और गौ माता, माँ और बछड़ा रात भर दिन भर वहाँ रहेंगे। उनको आप भोजन की व्यवस्था करें, चारे की व्यवस्था करें, जल की व्यवस्था करें, शेड की व्यवस्था करें, और वो जब पूरा दिन और रात वहाँ रहेंगे तो वह वहाँ पर गौमूत्र छोड़ेंगे, गोबर छोड़ेंगे, जिससे उस जगह में किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है तो वह खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद जिस दिन अपनी पूजा, मान लीजिए कल सुबह पूजा, तो पूजा में ध्यान रखिएगा 100% ये प्रयास करें कि आप अपने पूरे परिवार के साथ उस पूजा में बैठिएगा। परिवार के साथ, क्योंकि पता नहीं अगर हमारे परिवार में मान लीजिए हमारी बहन है, भाई है, माता पिता और जो भी है, किसका हाथ अच्छा हो, उसका हाथ लगे जब हम माल डाल रहे हैं, जो भी हम पूजा कर रहे हैं, और फटाफट हमारा मकान बन जाए, तो उनके हाथ से परिवार के सारे व्यक्ति के हमें पूजा में बैठनी है। और फिर योग्य विद्वान पंडित जी को बुला करके जब आप उनके सानिध्य में, उनके आचार्यत्व में वहाँ आप पूजा करवाइएगा। पूजा में जब हम करें तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? भूमि की तो आप पूजा करेंगे, लेकिन इसके साथ में कच्छ मच्छ है, नाग नागिनी है, अमरबेल है, बड़का तातिया है, ये सब हमें, कलश है, ये सब हमें वहाँ भूमि पूजा के दौरान रखनी चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। इनके अलावा जो
जो औजार अस्त्र जिससे हम खुदाई करेंगे उनकी पूजा होनी चाहिए। फिर जो हमारे आर्किटेक्ट है, विश्वकर्मा है, मिस्त्री है, इंजीनियर है, उनको भी हम तिलक लगाएं, मोली बांधें, उनको भी दक्षिणा दें। वहाँ आसपास के जितने लोग हैं जहाँ पूजा में जो लोग शामिल हुए हैं उन सब में हम मिठाई वितरित करें, सभी को जल दें। तो एक खुशी के माहौल में, खुशी के अवसर के दौरान हम इन सभी को प्रसन्न रखते हैं तो सभी का आशीर्वाद हमको मिलता है। तो जब हम ये बात करते हैं कि भूमि पूजा के लिए ये अभी आप स्क्रीन में देखिए, हमारा ये जो भूमि है, ब्रह्मांड है, ये शेषनाग पर हमारी ये भूमि टिकी हुई है। तो ऐसा नहीं कि हम किसी भी महीने, किसी भी हमारा दिन इच्छा हो गई और हम किसी भी दिशा में भूमि पूजा करवा दें, नहीं। भूमि पूजा के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं हमारे पृथ्वी में वास्तुनाग हर महीने 14, 15, 13, 14, 15 तारीख के आसपास अपनी, जब सूर्य भगवान अपनी दिशा बदलते हैं तो उसके अनुसार ही हमें यह भूमि पूजा उस दिशा में करनी चाहिए। जैसे अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमारा वास्तुनाग है उसके मुख को छोड़ करके, जो बीच के पीठ का हिस्सा है उसको छोड़ करके और पूंछ को, ये 3 हिस्सों को हमें छोड़ करके फिर जो एक हिस्सा खाली पड़ जाता है उसमें हम अपनी भूमि पूजा, गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग की पूजा को कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे साल 2026 में के महीने में अगर आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। देखिए, अभी ये जो मैं मुहूर्त बताऊंगा ये तो सभी के लिए कॉमन होंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके नाम के हिसाब से, आपकी कंपनी के नाम के, आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से अगर आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा का शुभ मुहूर्त हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें मात्र 1100 रुपये दे करके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर संपर्क करें और आप हमसे शुभ मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग यानी भूमि पूजा के लिए मई के महीने में कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे। तो मई के महीने का जो पहला मुहूर्त मिलेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2083 शुद्ध ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी सोमवार 4 मई 2026। इस दिन ज्येष्ठा नक्षत्र रहेंगे। सुबह 9:58 के बाद अपने गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग यानी भूमि पूजा के कार्य को आप विधिवत सुसंपन्न कर सकते हैं। इसके बाद मई के महीने का अगला मुहूर्त मिलेगा विक्रम संवत 2083 प्रथम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की छठ तिथि यानी इस दिन जो है वो वार रहेगा शुक्रवार 8 मई 2026। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेंगे और अगर आप गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा के कार्य को करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ मुहूर्त दोपहर के 12:22 के पहले आपको सुसंपन्न करना होगा। इसके बाद मई के महीने का गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिलेगा वह रहेगा विक्रम संवत 2083 प्रथम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी गुरुवार 14 मई 2026। इस दिन रेवती नक्षत्र रहेंगे, मीन के चंद्रमा रहेंगे, वृषभ, मिथुन, लगन और अभिजीत विजय मुहूर्त में आप अपनी गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा के कार्य को सुसंपन्न कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये जो मुहूर्त है कॉमन है, हो सकता है इनमें कोई मुहूर्त आपके नाम से मिल भी जाए, को न भी न मिले, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से आपकी कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए जो कस्टमाइज सर्वश्रेष्ठ गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा का मुहूर्त अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है आप अपने मोबाइल उठाइए, व्हाट्सएप करिए हमें और मात्र 1100 रुपये दे करके आप एक गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा का मुहूर्त, चाहे आप मई है, जून है या आने वाले किसी भी महीनों के लिए आप हमसे विधिवत शास्त्रोक्त मुहूर्त प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 17 तारीख यानी 17 मई से तो अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास लग जाएगा। तो हमारे शास्त्रकार आज्ञा कहते हैं कि जब भी यह 3 साल में, तो हमारे शास्त्रकार आज्ञा कहते हैं कि जब भी अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आ जाए जो ज्येष्ठ का महीने का आ रहा है तो हमें हमारे निजी स्वार्थ के व्यक्तिगत नए काम इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में हमें केवल ठाकुर जी से, भगवान से रिलेटेड काम करना चाहिए। हम कथा भागवत के श्रवण को करें, उनका आयोजन करें, इन्हीं के काम को करना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ के काम को हमको बिल्कुल करने से बचना चाहिए। तो मई के महीने में आपको कुल मिला करके अभी जो मैंने 3 मुहूर्त बताए यही मिलेंगे, लेकिन हो सकता है इन तीनों मुहूर्त में कोई मुहूर्त आपके नाम से मिले, कोई न भी मिले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से आपकी कुंडली, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से अगर आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ शास्त्रोक्त गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा का मुहूर्त अगर आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस पर आप हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें और मात्र 1100 रुपये दे करके आप अपने वो शुभ मुहूर्त, गृह निर्माण, कॉलम रेजिंग, भूमि पूजा का, चाहे मई हो, जून हो या आगे किसी भी महीने का हमसे विधिवत प्राप्त कर सकते हैं।